तो दोस्तों जिसका डर था वही हुआ और यहाँ पर ओपन मिनट का डेट जो है यहाँ पर Q1 में शिफ्ट कर दिया गया है, मतलब कि 2025 के क्वार्टर 1 में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। और 2025 के क्वार्टर 1 बोले तो कि यहाँ पर मार्च से पहले पहले ये जो बोला जा रहा है मार्च तक ये लॉन्च हो जाएगा। मैं एग्जैक्ट डेट भी आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आइडिया के तौर पे बताऊं, लेकिन मैं उन लोगों को भी एक चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ जो मेरे से अभी कुछ दिन पहले तक लड़ रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है $3 लाख आ जाएगा। आप जानते नहीं हो, निकोलस भाई कम्युनिटी की सुनता है, ये सुनता है, वो सुनता है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कम्युनिटी भी अपना फ़ायदा देख रही है, निकोलस भी अपना फ़ायदा देख रहा है। यहाँ पर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं लग रहा है जो लोग एक दूसरे के फ़ायदे के लिए मरेंगे। बेसिकली यहाँ पर निकोलस ये देख रहा है कि भाई इसके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और आप लोग ये देख रहे हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू करके यहाँ पर दिए जाए। तो ये आपको समझना है और ये आपको ध्यान लेके चलना है, क्योंकि भैया अगर कम्युनिटी की इतनी ही ज़्यादा सुनने वाले होते तो 5 सालों से इधर उधर के डेट्स दे के लटका के नहीं रखते, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अब कितना ही भगेंगे। अब जो है आप KYC की डेडलाइन जो है 31 दिसंबर थी, ये भी पार हो जाएगी। अब मार्च आने में 2-3 महीना बीतने में टाइम ही नहीं लगेगा। अभी आपने देखा कि 1 महीना पहले ही इन्होंने KYC का जो है डेट एक्सटेंड किया था और अब जो है यहाँ पर Q1 में ओपन मिनट का जो है डेट बता दिया है, लेकिन KYC का डेट अभी एक्सटेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड ये कर ही देंगे, बिकॉज इनका टारगेट एट द एंड ऑफ द डे ये है कि इनको चाहिए यूजर्स जो ज़्यादा पायोनियर्स के साथ में ये जाना चाहते हैं ओपन मिनट में। पर भैया अब क्या पूरी दुनिया को लेके जाओगे? शुरुआत तो करो एटलीस्ट। आप लोग तो शुरुआत भी नहीं करना चाहते हो। और मैं अगर कुछ बोलता हूँ कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, भाई नहीं, तुम तो चाहते ही नहीं हो इसका ग्रोथ। मैं तो यही चाहता था कि भाई 2024 में ही लॉन्च कर दे इसको। अब बताओ मेरे चाहने से कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो इनके साथ भी कुछ टेक्निकलिटीज़ वगैरह हो सकता है फेस कर रहे हो। और अभी की अगर करंट सिचुएशन की मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मार्केट भी बहुत ज़्यादा डाउन गया हुआ है। क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया है जब से एक US के कांग्रेसमैन बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं, उनके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन वहाँ से एक स्टेटमेंट आया कि वी आर नॉट अलाउड टू होल्ड बिटकॉइन। तो यहाँ पर मार्केट में ये संकेत गया कि भाई ये जो है स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बिटकॉइन विरोधी या क्रिप्टो विरोधी जो है ये कांग्रेसमैन है, या आने वाले टाइम पे बहुत कॉम्प्लिकेशन होगी जो भी है, लेकिन लोगों का मन जो है इसकी वजह से भग गया और पूरा क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ पड़ा है, लोगों के पैसे डूब गए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है इसको देखते हुए भी इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी हो। तो जैसे अभी आपको मिनट लॉन्च डेट से उम्मीद लगा के आप बैठे थे कि नहीं जी निकोलस बहुत निराश नहीं करेगा, ये जो है लोगों को एक तरीके से अब राहत देगा, ओपन मिनट पे ले जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पर आपकी उम्मीद टूटी। तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि $3 लाख की उम्मीद लेके मत चलो। और यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली इनकी पूरी की पूरी आपको स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा कि इनका स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है। तो ये जो है ये कल का अपडेट है और आप यहाँ पर देखो इनका स्पेशल मैसेज फ्रॉम पाई नेटवर्क फाउंडर। ये बेवकूफ़ों की तरह की स्पेशल मैसेज देके लोगों को जो है अब थोड़ा सा ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग भड़के ना। हालांकि इनके अगर मैं ट्विटर वगैरह पे चेक करूँ तो लोग भड़के हुए, बहुत गंदा भड़के हुए कि भाई रोज रोज का इन्होंने स्कैम बना रखा है, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। सो यहाँ पर पायनियर्स वी हैव रीच्ड द remarkable achievement of 18 million KYC and 8 million migrated to mainnet. Pi network will launch open network in Q1 of 2025. This time frame will allow network to have more pioneers. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने जो है रिमार्केबल अचीवमेंट अचीव किया है, जिसमें कि 18 मिलियन से ज़्यादा लोगों का इन्होंने KYC किया है और 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर माइग्रेटेड टू मेनेट कर दिया है। तो ये तो टारगेट इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, ठीक है। दिस टाइम फ्रेम विल, और ये कह रहे हैं कि हम जो ये टाइम फ्रेम बढ़ा रहे हैं वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हम और ज़्यादा पायनियर्स को माइग्रेट कर पाए। अलाउ द नेटवर्क टू हैव मोर पायनियर्स माइग्रेटेड टू मेनेट इंक्लूडेड इन ओपन नेटवर्क। जो ओपन नेटवर्क में इंक्लूडेड होंगे उनको जो है ये और ज़्यादा माइग्रेट करना चाहते हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि हम 8 मिलियन को माइग्रेट कर चुके हैं अब तक। Thus, reducing the gap of KYC'd and migrated pioneer, it will also support the network in reaching 10 million goal। ये कह रहे हैं कि अभी जो है हमारा गोल 10 मिलियन का था, ये जो है इसको भी सपोर्ट करेगा अगर इसको और ये टाइम जो है यहाँ पर दे देने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये भी पॉसिबल है कि KYC का डेट फिर से यहाँ पर जो है ये एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड देयरफॉर वी वांट टू गिव मोर पायनियर्स अपॉर्चुनिटी। ये कह रहे हैं कि पायनियर्स को ये और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। भैया
दूसरी बात तो ये है कि पायोनियर्स तो एक बहाना है, आपको ये दिखाना है कि आपके साथ जो है इतने सारे और पायोनियर्स जा रहे हैं ताकि बाद में आप मार्केट से कुछ फंड वगैरह उठा सको। तो ये मैसेज था चेंग डियाओफेन एंड निकोलस ककेलिस, द फाउंडर ऑफ पाई नेटवर्क, इन दोनों की तरफ से इन्होंने ये मैसेज बना के दिया हुआ है। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 ऐसे रीजन है कि जिसकी वजह से ये मैटर करेगा। Pi network has always prioritized accessibility, inclusivity. We want as many pioneers as possible who have been on this journey to have opportunity to use their Pi once open network launches। तो ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है पायोनियर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जो है ओपन नेटवर्क में जाएं और वो जो है इसको यूज़ करें। तो अब पता नहीं भाई उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा क्या है, क्योंकि इनका जो टारगेट था वो ऑलरेडी वो रीच कर सकते थे। अगर मैं बताऊं ना तो ये अगर पिछले जो इन्होंने 2 महीने उल्टी सीधी बकचोदियों में यहाँ पर टाइम वेस्ट किया, 2 महीनों में अगर ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते, थोड़ा सा केवाईसी के लिए लोगों को करते, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारते तो यहाँ पर आराम से ये कर सकते थे। बट इनका टारगेट तो था ही नहीं, इन्होंने लास्ट तक लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा था। आप अगर देखोगे तो अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर इन्होंने केवाईसी का जो है डेट एक्सटेंड कर दिया है 31 दिसंबर तक। पिछले वीडियोस में मैंने ये बता भी रखा है आपको, और वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था कि ओपन मिनट गोल 2024। तो लास्ट तक यहाँ पर 2024 लिखते लिखते लास्ट में इन्होंने अब यहाँ पर बोल दिया है कि हम Q1 में यहाँ पर ये लॉन्च करने वाले हैं। आफ्टर ओवर 6 years ऑफ बिल्डिंग इट इज एसेंशियल, ये कह रहे हैं कि हम जो है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि पाई नेटवर्क को जो हम सही तरीके से ओपन करें, ये सही तरीके से। तो इसके लिए अगर ये जो है थोड़ा सा और टाइम दे रहा है, मांग रहा है, तो हम वो भी हमें इसको देना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि 6 साल अगर हमने इसको मेहनत कर ली तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा और टाइम इसको जरूर देना चाहिए, ये इनका कहने का मतलब है। और मेरा भी यही कहना है। देखो, एक गुस्सा तो एक अलग साइड है, हो सकता है कि भाई कौन नहीं आना चाहेगा, 5-6 साल से जो है ये मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर जो है इनको भी लग रहा होगा ना कि भाई ओपन मिनट करके देख ही लेते। तो इनके पास जो है टेक्निकलिटी सही में कुछ ना कुछ आ रही होंगी। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, दिसंबर गया, जनवरी आया, फरवरी, फिर उसके बाद मार्च से आपको ये लगेगा कि हाँ भाई ओपन मिनट। तो ये ज़्यादा टाइम के लिए आप जो है ये बच नहीं पाएंगे अगर ये आपको बेवकूफ़ भी बना रहे तो भी। कोर टीम विल बी मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ माइग्रेशन एंड डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक ओपन मिनट लॉन्चिंग। ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक लॉन्चिंग टाइम जो है यहाँ पर कोर टीम मॉनिटर करके ही यहाँ पर निकालेगी माइग्रेशन कैसे हो रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ पर स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन नेटवर्क नीड एंड ट्रांजिशन ऑन द नेक्स्ट पीरियड ऑफ मिनट। तो ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली अभी हम जो इसको मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि कब बेटर टाइम यहाँ पर आता है। लेकिन ये Q1 का ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है इसको लॉन्च कर देंगे। तो ये काफी बड़ा है, अगर आपको मैं पढ़ के बताऊं तो इनका स्टेटमेंट जो है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक बंदा है जतिन गुप्ता नाम का, अगर आप स्क्रीन भी देख सकते हो, तो इसके जो है स्क्रीनशॉट्स जो है अब थोड़े से वायरल हो रहे हैं। बेसिकली वो इसलिए वायरल हो रहे हैं कि यही बंदा था जो लगातार रट रहा था कि भाई ये Q1 में होगा, मतलब Q1 2025 में होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट देखोगे तो यहाँ पर जो है इसने लिखा हुआ है मई में भी कि मार्च 2025, मतलब मई 2024 में ही यहाँ पर इस बंदे ने लिख दिया है कि मार्च 2025 में ओपन मिनट होगा। काफी विजनरी बंदा है ये। और ये यहाँ पर नवंबर 6 को भी इसने लिखा है कि 14 मार्च 2025 को जो है इसका डेट है। अब स्पेसिफिक बंदे ने डेट तक लिख दिया है। और यहाँ पर इट वाज नेवर मींट टू ओपन दिस ईयर, कह रहा है कि ये कभी भी इस साल में ओपन होने के लिए ये कभी इसका मतलब था ही नहीं कुछ। इट विल बी ऑन 14 मार्च बट दे मस्ट अनाउंस इट बिफोर हैंड। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो है 14 मार्च को होगा और ये जल्दी ही अनाउंस करेंगे इसको, या इनको कर देना चाहिए। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। ये कह रहे हैं कि ये सब जो है यहाँ पर प्लान है, और यहाँ पर इनके द्वारा जो है पूरी की पूरी ये प्लान और गेम रचा गया है कि भाई इसको इसी टाइम पे लॉन्च करना है। और धीरे धीरे ये, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी क्लियर हो रहा है कि ये इसलिए भी एग्जैक्टली में पास आने के बाद, जब रूमर होता है ना मार्केट में, तो जब पास आने के तक में यहाँ पर जो है इनका स्टेटमेंट आता है। ये चाहते तो ये कम्युनिटी को तो देख ही रहे, ये चाहते तो ये पहले भी यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट जारी कर सकते थे नवंबर में भी कि हम भाई 2024 में नहीं देखना चाहते। लेकिन ये जो है यहाँ पर कम्युनिटी को देखते हैं कि बहुत इंगेज हुई पड़ी है, तो यहाँ पर और ज़्यादा ये कम्युनिटी जोड़ ले अपने साथ, और ज़्यादा लोगों को जोड़ ले। ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए, लोगों का फायदा नहीं देख रहे कि भाई एक बात बताओ, आपके साथ 1 करोड़ लोग करीब आप मान के चलो कि आपके पास 5-6 सालों से मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पर आप 10 लाख नए लोग जोड़ने के चक्कर में आप उन 1 करोड़ लोगों की सब्र की परीक्षा ले रहे हो।
ये भी तो सोचो कि भाई जो पुराने बंदे हैं उनके बारे में भी तो आपको सोचना चाहिए। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप लोग क्या सोचते हो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग डेली ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर रहे हो और ये कोई मजाक वाली चीज नहीं है। अगर मान लो आप कुछ अपडेट ऐसा मिस कर देते हो जिससे आप अपने भाई के अंदर गलती करते हो तो इससे आपका ही घाटा है। तो आपको सब्सक्राइब करके चलना है मेरे को